अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मिन आयातिहि अन खलक़कुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा व जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमह। इन्न फ़ी ज़ालिका लआयतन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन फ़ी अव्वलि कलामिना। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन फ़ी औसति कलामिना। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन फ़ी आखिरि कलामिना। हाज़रीन गिरामी, मैं अपनी गुफ्तगू शुरू करने से पहले आप तमाम हज़रात से माज़रत चाहूँगा, इस वजह से कि हमारी गुफ्तगू माह रजब, उसकी फ़जीलत, उसकी बिदात, उसकी हकीकत पर चल रही थी और उसका एक जुज़ था शब मेराज और मेराज के फ़ज़ाइल। इस पर गुफ्तगू होनी थी, लेकिन किसी मजबूरी के तहत मैं अपनी गुफ्तगू को इस हफ़्ते मौकूफ़ रखता हूँ और दूसरे उन्वान से मुझे गुफ्तगू करनी है, वो भी ज़रूरी है। हम आइंदा हफ़्ते से इंशाअल्लाह अपनी गुफ्तगू को जारी रखेंगे। शब मेराज की फ़जीलत और उसकी हकीकत पर गुफ्तगू जारी रहेगी, लेकिन इस हफ़्ते हमें उस उन्वान से गुफ्तगू करनी है कि गुज़िश्ता 4-5 दिन पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ। मैंने भी उस वीडियो को देखा। जब मैंने उस वीडियो को देखा तो यकीन जानिए कि बदन कपकपा सा गया, राशा तारी हो गया बदन के अंदर, दिल दहलने लगा और ऐसा लग रहा था कि कलेजा मुंह को आ रहा हो। और जिसने भी उस वीडियो को देखा होगा और देखने के बाद जब उसकी हकीकत उसको मालूम हुई होगी और उसको हमदर्दी ना हुई हो, गम ना हुआ हो, रंज ना हुआ हो, तो मैं समझता हूँ कि वो इंसान इंसानी नहीं है। मैं समझता हूँ कि उसका दिल मुर्दा हो चुका है, क्योंकि दिल को दहला देने वाला, बदन को और जिस्म को झंझोड़ देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ और अक्सर हजरात ने देखा और अक्सर हजरात ने, बल्कि हिंदुस्तान के बड़े से लेकर छोटे तक, मदरसे वालों से लेकर मरकज़ वालों तक और इंजीनियर से लेकर आलिम तक, सब ने मजम्मत की है। पढ़े लिखे से लेकर अनपढ़ तक सब ने मजम्मत की और गम गुस्से का इजहार किया। इसी वजह से मुस्लिम पर्सनल लॉ की तरफ से भी, जमीयत की तरफ से भी और बड़े बड़े इदारों की तरफ से भी ये हिदायत मस्जिद के अइम्मा और खुतबा को दी गई कि वो जुमा के अंदर इस उन्वान से और उस टॉपिक से बात करें। आप में से अक्सर हजरात समझ गए होंगे कि मैं किस वीडियो की बात कर रहा हूं। नहीं समझे तो मैं आपको बताता हूं, क्योंकि खुद मैंने उस वीडियो को देखा है और देखने के बाद जो मेरी हालत और कैफियत थी, यकीन मानिए अल्लाह को हाजिर नाजिर रखकर बोल रहा हूं कि मेरी आंख से भी आंसू निकलना शुरू हो गया। मैंने भी रोया है उस वीडियो को देखने के बाद। वो वीडियो है अहमदाबाद की एक बेटी, एक लड़की की, जिसका नाम है आयशा आरिफ खान। उसने जहेज के टॉर्चर की वजह से, उसके शौहर के टॉर्चर की वजह से, उसके ससुराल वाले के हरासा और दहशत और वहशत की वजह से उसने खुदकुशी की है पानी में कूदकर। और पानी में कूदने से पहले, खुदकुशी करने से पहले उसने 4 मिनट 2-3 मिनट का एक वीडियो बनाया और उसमें उसने ये कहा कि मैं इंसानों के बीच रहना नहीं चाहती हूं, मैं इंसानों के बीच रहना नहीं चाहती हूं। और उसने अपनी वीडियो के अंदर इस बात का एतराफ़ किया कि उसको ससुराल वाले और उसके शौहर ने जहेज़ का जो उस पर इतना दबाव, इतना टॉर्चर उसको किया, इतना टॉर्चर किया, इतना हरासा किया कि उसके पास अब ज़िंदगी जीने के लिए कोई रास्ता नहीं था।
उसने अपने वालिदैन से बात की, अपने सरपरस्त से बात की वीडियो बनाने के बाद। उसके वालिदैन ने कुरान की कसम दी, आयशा के नाम की कसम दी और उनको दीन की कसम दी, बाप की कसम दी। लेकिन वो बेटी जो है तैयार हो गई और उसने ये कहा कि नहीं, अब मेरे पास वक्त नहीं है, बहुत ताख़ीर हो गई, अब मैं जिंदा नहीं रहना चाहती, मैं अगर मर गई तो दफना देना और अगर जिंदा रह गई तो आप मेरे इलाज करवा देना, लेकिन अब हम जा रहे हैं। इस वीडियो से, इस वाक़ये से, ऐसा इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि ये वाक़या अनमोल है और कोई इक्का दुक्का वाक़या है, ये पहला वाक़या है। ये एक वाक़या जो पूरे हिंदुस्तान के नज़र में और मुसलमान की नज़र में, बड़ों छोटों के नज़र में आया, वायरल हुआ। ऐसा सैकड़ों वाक़या रोज़ होता है, करोड़ों वाक़या रोज़ होता है कि बेटियां खुदकुशी करती हैं और लड़कियां खुदकुशी करती हैं जहेज़ की वजह से, जहेज़ के बोझ की वजह से। माँ बाप खुदकुशी करते हैं जहेज़ की बोझ की वजह से, उसके कर्ज की वजह से। लेकिन इस वीडियो के अंदर थोड़ी जो है तासीर थी। अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मत को एक मैसेज देना था, उम्मत को एक तालीम देनी थी, उम्मत को एक सबक देना था। पूरा हिंदुस्तान थू थू कर रहा है उसके शौहर पर, उसके ससुराल वालों पर और उसके गिरफ्तारी की और उसके फांसी की मांग कर रहा है। और हम भी चाहते हैं कि ऐसे शख्स को फांसी हो, क्योंकि ऐसे शख्स को जीने का हक नहीं है जो मासूमा और मजलूमा बेटी पर जुल्म करके उसकी जान भी ले ले। मैं ये कह सकता हूं कि उसने खुदकुशी नहीं की है, जहेज की वजह से उसकी जान गई है। उसके शौहर ने उसको मारा है, उसके शौहर ने, उसके ससुराल वाले ने उसको मारा है, उसको इस तरीके से परेशान किया, इस तरीके से उस पर बोझ बनाया, इस तरीके से उसको टॉर्चर किया, हरासा किया कि वो मजबूर हो गई अपनी जान देने पर। और ऐसी माशरे के अंदर, समाज के अंदर हजारों, सैकड़ों, लाखों की तादाद में लड़कियां और बेटियां मौजूद है जो जहेज की वजह से अपना जान देती है और खुदकुशी करती है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? इस वीडियो पर हम तबसरा करते हैं, तज्जिया करते हैं कि आखिर ऐसा हमारे समाज में कब तक होता रहेगा? कब तक हमारी बेटियां, कब तक हमारी बहनें, कब तक हमारी लड़कियां जहेज की लानत की वजह से अपनी जान देती रहेंगी या उनकी जान लोग लेते रहेंगे? बहुत मर्तबा यह सुना गया कि जहेज की वजह से फलां लड़की को तेल छिड़क कर आग लगाकर मार दिया। या तो ससुराल वाले उसको मार देते हैं या वो खुदकुशी कर लेती है, आत्महत्या कर लेती है, सुसाइड कर लेती है। अब जब ये वीडियो वायरल हुआ है तो समाज को इससे सीखना चाहिए, माशरे को इससे सीखना चाहिए, मुस्लिम सोसाइटी को इससे सीखना चाहिए। लेकिन सीखने के बजाय हर वीडियो जैसे वायरल होता है तो लोग अपनी जिम्मेदारी और फरीजा ये समझते हैं कि हम भी इसको शेयर करें, और शेयर करना ही अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, इससे आगे कुछ नहीं सोचते। बस आग की तरह उसको शेयर करो, सोशल मीडिया पर पूरी बहादुरी दिखाओ, सोशल मीडिया पर पूरी मर्दानगी दिखाओ, सोशल मीडिया पर पूरा अखलाक दिखाओ, सोशल मीडिया पर पूरा दीनदारी दिखाओ। सोशल मीडिया पर दीनदारी दिखाने का मतलब यह है कि उसको प्रैक्टिकल में लाओ, उसको अमल में लाओ। लेकिन यहां पर सब लोग हाथ साफ कर रहे हैं, अपना अपना टैलेंट दिखा रहे हैं और उनसे जो है अपना गम का इजहार कर रहे हैं, गुस्से का इजहार कर रहे हैं। लेकिन सोचने की बात यह है, अमल करने की बात यह है, सीखने की बात यह है कि हमको एक ऐसा समाज बनाना है, एक ऐसी सोसाइटी बनानी है, एक ऐसा माशरा बनाना है, ऐसे लोगों को पैदा करना है, ऐसी तंजीम को पैदा करना है, ऐसे इदारों को पैदा करना है, ऐसे नौजवान को पैदा करना है जो अज़्म करे और मुस्तहकम आज़म करे और पक्का आज़म करे, कुव्वत के साथ, ताकत के साथ, इरादे के साथ, कि जहां पर भी जहेज की बात होगी, लेन देन की बात होगी, जहेज लिया जाएगा या दिया जाएगा, उसका हम सोशल बायकाट करेंगे। हम उस शादी में शरीक नहीं होंगे, हम उस शादी की दावत कबूल नहीं करेंगे, हम उस घर में शादी नहीं करेंगे जिस घर में जहेज का डिमांड हो। यह अमल है, यह प्रैक्टिकल करके हमको दिखाना है। इसलिए मैं समझता हूं कि आयशा ने जो खुदकुशी की है, या इस जैसी और भी जो हमारी बेटियां और लड़कियां खुदकुशी करती हैं, उसका जिम्मेदार समाज भी है, उसके पेरेंट्स भी हैं, उसके ससुराल वाले भी हैं, उसके शौहर भी हैं, सब उसके जिम्मेदार हैं।
क्योंकि समाज का जो हक था, सोसाइटी का जो हक था, उन्होंने अपना हक अदा नहीं किया, और दीनी रहबर का जो हक था उन्होंने अपना हक अदा नहीं किया, शौहर का जो हक था उन्होंने अपना हक अदा नहीं किया, इसी तरीके से पेरेंट्स का और सरपरस्त का जो हक था उन्होंने अपना हक अदा नहीं किया, जिसकी वजह से बेटियां खुदकुशी करने पर मजबूर हुई है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारी सोसाइटी के अंदर कैसी सोच है, कैसी थिंकिंग है जहेज को लेकर। हर माँ बाप और सोसाइटी का हर एक फर्द ये कहता है कि जहेज देना बहुत बुरा है। बेटी की शादी में जहेज देना, तिलक देना, सामान देना, कैश देना, ये बहुत बुरी चीज़ है। इससे बहुत परेशानी होती है, इससे मुसीबत जो है हमारे घर आ जाती है, कर्ज लेना पड़ता है। जब वही शख्स बेटी की शादी करता है तो इतना सारा रोना रोता है, लेकिन जब बेटे की शादी करता है तो कहता है कि हमको जहेज में जहाज चाहिए। बेटी की शादी में जहेज देना नहीं है, लेकिन बेटे की शादी में जहेज में जहाज लेना है। देने के लिए बुराई है, लेने के लिए कोई बुराई नहीं है। तो जिस तरीके से हम देने में बुरा समझते हैं कि हम अपनी बेटी की शादी मुफ्त में करें, शरीयत के मुताबिक करें, सादगी के साथ करें, सुन्नत के साथ करें, ऐसे ही जब हम बेटे की शादी करते हैं तो उस वक्त भी हमारी ये ज़हनियत होनी चाहिए, हमारी ये सोच होनी चाहिए कि हम अपनी बेटे की शादी, लड़के की शादी सुन्नत के साथ, शरीयत के साथ, सादगी के साथ करेंगे, बगैर जहेज के करेंगे, बगैर किसी चीज के करेंगे, तब जाकर इस समाज के अंदर सुधार आएगा। लेकिन यहां तो बेटी के लिए अलग नजरिया है, बेटे के लिए अलग नजरिया है। बेटी में देना नहीं चाहते, कोई भी नहीं देना चाहता, और बेटे के लिए सब लेना चाहता है कि जो मिल जाए। मैं ऐसे मर्दों के लिए, ऐसे जवानों के लिए और ऐसे लड़कों के लिए कहता हूं कि अगर तुमको शादी करने की ताकत नहीं है, अगर तुम नानो नफका संभाल नहीं सकते हो, तुम घर दे नहीं सकते हो, और तुम सामान अपने बाजू की ताकत से, अपने कमाई की ताकत से नहीं कर सकते हो, तो तुम निकाह मत करो, तुम शादी मत करो, किसी लड़की पर बोझ मत बनो, किसी लड़की की जान मत लो, उसको खुदकुशी करने पर मजबूर मत करो। अगर तुम गरीब हो, अगर तुम लालची हो, अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम फकीर हो, तुम ज़कात ले लो, जहेज मत लो। ज़कात का दरवाजा खुला हुआ है, मुसलमान तुमको ज़कात देंगे। तुम में और फुटपाथ पर बैठे हुए फकीर में कोई फर्क नहीं है कि वो हाथ फैलाकर मांगता है, उसको लोग पैसा देते हैं, और तुम शादी का फायदा उठाते हो, निकाह का फायदा उठाते हो, बेटी वाले का फायदा उठाते हो, और लड़की वाले के इमोशनल चीज का फायदा उठाकर तुम जहेज का डिमांड करते हो और उसको कर्ज में मुब्तला करते हो और उसकी जान लेते हो। पेशावर फकीर में और इन मर्दों में, इन नौजवानों में, इन लड़कों में कोई फर्क नहीं है, दोनों फकीर हैं, दोनों को ज़कात देनी चाहिए, और ज़कात ले लो लेकिन किसी बच्ची की जान मत लो। कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, वमिन आयातिही अन खलक़कुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, कि ये शादी और ब्याह और ये जो रिश्ता आपस में जुड़ता है, मियाँ बीवी के जो ताल्लुकात होते हैं, ख़ानदानी ताल्लुकात होते हैं और ज़ौजैन के जो ताल्लुकात होते हैं, इस ताल्लुकात का मकसद है कि आपस में रहमत हो, मवद्दत हो, मोहब्बत हो, भाईचारगी हो, और उसके एक दूसरे का हक अदा हो, एक दूसरे से सुकून हासिल करे, एक दूसरे से इत्मीनान हासिल करे, एक दूसरे के साथ जो है मिलजुल कर रहे, एक दूसरे का हक अदा करे, एक दूसरे की मुसीबत में काम आए, एक दूसरे की परेशानी को दूर करे। ये शादी का मकसद है और ये निकाह का मकसद है। लेकिन आज हालत यह है कि लड़का जब लड़की से शादी कर लेता है, पहले तो जो डिमांड किया रहता है किया ही रहता है, पूरी जिंदगी उसको कोसता रहता है कि तेरे बाप ने ये नहीं दिया, तेरे बाप ने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, वो नहीं दिया, जिंदगी भर कोसता रहता है कि तू ये लेकर आई, तू ये लेकर आई, और बेटी इस चीज को बर्दाश्त करती है, सब्र करती है, सब्र करते 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 वहां तक पहुंच जाती है कि उसको खुदकुशी करनी पड़ती है। तो जो चीज मोहब्बत के लिए थी, जो चीज रहमत के लिए थी, जो चीज बरकत के लिए थी, उसको हमने बोझ बना दिया। तो यह समाज की गलती है। मैंने अभी आपके सामने गिनवाया कि समाज की गलती। समाज की दूसरी गलती यह है कि समाज जब शादी करना, अपने लड़की का शादी करना चाहती है,
तो कहते हैं कि डॉक्टर ढूंढ दो, इंजीनियर ढूंढ दो, प्रोफेसर ढूंढ दो, सरकारी नौकरी वाला अगर लड़का ठीक ठाक रहा तो हम खूब देंगे, जो मांगेगा वो देंगे। क्यों दोगे भाई? तुम दोगे, तुम्हारी वजह से गरीब लड़कियां मारी जाएंगी, तुम दोगे, तुम्हारी वजह से माहौल खराब होगा, तुम दोगे, तुम्हारी वजह से उन बच्चियों का क्या होगा जो बच्चियां सलाहियतमंद हैं, जो बच्चियां हर एतबार से क्वालिटी और क्वालिफाई करने वाली है, लेकिन सिर्फ उसके बाप के पास और उसके वालिदैन के पास माल नहीं है, उनकी शादी नहीं होगी। ये जहेज की लानत ने जमाने जाहिलियत की याद दिला दी है। जमाने जाहिलियत में जिस तरीके से बच्चियों को जिंदा दरगोर किया जाता था, आज उससे भी बदतर यह है कि जहेज की वजह से बच्चियों के, बेटियों के, लड़कियों के हुकूक को पामाल किया जाता है, रौंदा जाता है, खत्म किया जाता है। वो नाम की जिंदा है। पहले वो लोग नजर के सामने बच्चे को दरगोर कर देते थे, बच्चियों को जमीन में दफन कर देते थे, लड़कियों को जमीन के अंदर दफन कर देते थे। लेकिन आज के माहौल में जो गरीब बच्चियां हैं, गरीब लड़कियां हैं, देखने में तो जिंदा लगती हैं, लेकिन जहनी एतबार से, दिल के एतबार से, सोच बूझ के एतबार से वो अंदर से मरी हुई होती है, टेंशन में होती है, डिप्रेशन में होती है। उसके माँ बाप भी टेंशन में होते हैं। घर में जब बच्ची पैदा होती है तो माँ बाप की परेशानी उस वक्त से शुरू हो जाती है कि मेरे पास पैसा नहीं है, मालो दौलत नहीं है, मिल्कियत नहीं है, मैं इसको शादी कहां करूंगा, और अगर करूंगा तो इसके जहेज का इंतजाम कहां से करूंगा, और अगर जहेज का इंतजाम कर भी दिया तो लड़की वाले के डिमांड और मुतालबे के हिसाब से कैसे पूरा करूंगा, और अगर मैंने वो कर भी दिया तो क्या पता कि ये शादी के बाद अपनी पूरी जिंदगी इसको सही से रखे और पूरी जिंदगी इसको टॉर्चर न करे। ये मां बाप जिंदगी भर सोचते रहते हैं और वहशत और दहशत में जिंदगी गुजारते हैं। तो ये समाज के जो लोग हैं जिनके पास चंद पैसे हैं, वो कहते हैं कि हमको कोई अच्छे घराने का लड़का मिल जाए, पैर पे खड़ा हुआ लड़का, और डॉक्टर इंजीनियर मिल जाए तो हम सब कुछ देने के लिए तैयार है। ये भी गलती है, इसको भी खत्म करने की जरूरत है, तब जाकर माशरे से जहेज की लानत खत्म होगी। सोशल बाइकाट करना चाहिए, उलमा की जिम्मेदारी यह है और दीनी रहबर की जिम्मेदारी यह है कि उस शादी में शरीक ना हो। बल्कि कितनी तंजीमों ने, कितने इदारों ने इस वाकये के बाद, आपने पढ़ा होगा कि इस वाकये के बाद कई तंजीमों ने, कई इदारों ने यह अहद किया है, यह अज़्म किया है, अल्लाह उनके अहद और इरादे और अज़्म को पूरा करे। और मैं भी इरादा करता हूं, आप भी इरादा करें कि उस निकाह में शरीक ना हो जिस निकाह में जहेज की बात चल रही हो, उस निकाह की दावत कबूल ना हो, उसको सोशल बाइकाट कीजिए, माशरे से बिल्कुल दूर रखिए, उसको माशरे से काट कर रखिए। इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्ट के सर्वे के मुताबिक 2012 से लेकर 2015 तक, 2012 से लेकर 2015 तक 3 साल में 2,04,771 लड़कियों ने जो है अपनी जान दी है। या तो उनको मारा गया या वो अपनी जान खुद मार ली। 3 साल में। किस वजह से? जहेज की वजह से, जहेज की बोझ की वजह से। 3 साल के अंदर 3 लाख मुकदमात कोर्ट में दर्ज हुए हैं सिर्फ जहेज की बोझ की वजह से। यह भी इस रिपोर्ट के मुताबिक बताती है। इसका मतलब यह है कि हम लोग ऊपर से दीनदार हैं, सोशल मीडिया पे दीनदार हैं। जैसे कि अभी ये वीडियो वायरल हो रहा है, सब लोगों का दिल दर्द कर रहा है, सब लोग परेशान हैं और सब लोग उसके शौहर को फांसी की मांग कर रहे हैं कि उसके शौहर को और उसके ससुराल वालों को सजा होनी चाहिए, लेकिन अपना अंदरून झांक कर नहीं देखते। जब खुद हमारे घर में शादी होगी लड़के की तो हम डिमांड और इतनी बड़ी लिस्ट लेकर आ जाएंगे। तो ये बच्चियों की जान ये समाज ले रही है, बच्चियों की जान और उसकी खुदकुशी ये समाज करवा रही है, ये सोसाइटी करवा रही है। अगर ये सोसाइटी अपनी थिंकिंग और अपने नजरिए को और समाज अपने सोच को नहीं बदलेगी तो बच्ची इसी तरीके से खुदकुशी करती रहेगी। दूसरी चीज है, जो लोग इसमें जिम्मेदार हैं खुदकुशी के, वो हैं मर्द हबाब, वो हैं लड़के वाले जो डिमांड करते हैं, जो मुतालबा करते हैं
कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे कूलर चाहिए, फ्रिज चाहिए, वॉशिंग मशीन चाहिए, और इस तरह की जो चीजें हैं, वार्डरूम पूरा उसको सजा कर देना है, और अलग से फिर बाइक भी चाहिए, कार भी चाहिए, और फिर कैश भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। निकम्मा है, अपाहिज है, लालची है और दुनियादार है। क्या वो अपने मेहनत की कमाई से, अपने बाजू की ताकत की कमाई से क्या ये सारी चीजें हासिल नहीं कर सकता? क्या वो एहसान कर रहा है लड़की वाले से शादी करके? तुमने ऐसा कौन सा तीर मार दिया? लड़की की शादी और लड़के की शादी, दोनों की शादी नहीं, शरीयत ने हुक्म दिया है कि दोनों शादी कर सकते हैं। तुमने ऐसा कौन सा तीर मार दिया शादी करके कि तुम ये डिमांड कर रहे हो? और पेरेंट्स की भी गलती है। पेरेंट्स की गलती यह है कि पेरेंट्स को निकाह ऐसी जगह पर करना चाहिए, सबसे पहले दीनदार लड़का ढूंढिए, वो इज्जत की 2 रोटी खिलाएगा, वो जहेज का ताना नहीं देगा और वो सामान का ताना नहीं देगा। वो आपकी बेटी को सूखी टूटी चिटाई पर रखेगा, सूखी रोटी खिलाएगा और इज्जत के साथ रखेगा, और वो ऐसे छत के नीचे रखेगा जिसमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई जो है इत्मीनान, और कोई मजबूरी नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई टेंशन नहीं, आपको चूं तक और कोई खबर भी आपको नहीं लगेगी। लेकिन आप जब बड़े बड़े लोगों को ढूंढेंगे, बेदीन लोगों को ढूंढेंगे, दुनियादार लोगों को ढूंढेंगे, जिनका दीन से कोई वास्ता नहीं है और जिनका जो है शरीयत से कोई वास्ता नहीं, सुन्नत से कोई वास्ता नहीं, सिर्फ उनके पास पैसा है, पैसे की लालच है, पैसे की हवस है, माल की गर्मी है, ऐसे लोगों से आप शादी करेंगे तो आपकी बेटी एक रात भी सही से खुश नहीं रहेगी। यह मां बाप की गलती है। और ये जो लड़के वाले डिमांड करते हैं, इनको सोचना चाहिए कि एक मां बाप अपनी लाडली को, अपनी नन्ही मुन्नी मासूमा और मजलूमा को और अपनी बेटी को कितनी प्यार से पालता है, पोसता है, मोहब्बत करके उसको पढ़ाता है, लिखाता है, इस काबिल बनाता है, घर के काम कर लेती है वो लड़की, बाहर के काम कर लेती है, सारी चीजें उसको अपने कलेजे के टुकड़े की तरह पालता है, और फिर एक वक्त ऐसा आता है कि उसको सोना बनाकर और उसको खूब अच्छा बनाकर किसी और के हवाले कर दे। भाई, इससे बड़ी चीज बाप क्या देगा कि वो उसने अपनी बेटी को दे दिया। 26 साल की, 24 साल की, 20 साल की कमाई, जिसने पैसा उस पर लगाया, मेहनत उस पर लगाई और अपनी आरजू उस पर लगाई, अपना इमोशनल सारी चीज उस पर लगाया, और एक बाहर का कोई आदमी आता है निकाह करके उसको ले जाता है। इससे बड़ी चीज और क्या देगा एक बाप लड़के वाले को? शर्म आनी चाहिए, लड़के वाले को शर्म आनी चाहिए। उसको तो यह सोचना चाहिए कि मां बाप ने अपनी नेमत मुझे उठाकर दे दी, अपनी रहमत मुझे उठाकर दे दी, अपनी बरकत मुझे उठाकर दे दी, क्योंकि बेटे से ज्यादा वफादार बेटियां होती है। यह तजुर्बे से यह बात साबित है, आपको भी मालूम होगा। आप वालिदैन अगर कोई परेशान हो, वालिदैन अगर मुसीबत में हो, बेटा जो है दाएं बाएं करेगा, लेकिन बेटियां आपके चौखट पर बैठी रहेंगी आप जब तक सही ना हो जाएं। आपके लिए दुआएं करेंगी, सदका करेंगी और सारी कोशिश करेंगी जब तक आप सही ना हो जाएं। बेटियां वफादार होती है मां बाप की, और मां बाप भी बेटियों को बहुत लाड से, नखरे से, प्यार से पालता और पोसता है, उसकी एक एक बात को पूरी करता है और उसके एक एक नखरे को उठाता है। लेकिन एक वक्त वो आता है कि वो उससे हमेशा के लिए विदा हो जाती है, हमेशा के लिए जुदा हो जाती है। लड़के वालों को इससे बड़ी नेमत, इससे बड़ी दौलत, इससे बड़ी रहमत, इससे बड़ी बरकत और क्या चाहिए कि तुम पलंग की शक्ल में, वॉशिंग मशीन की शक्ल में मांगते हो। मैं ये कह रहा था कि असल जिम्मेदारी मां बाप की भी है कि अपनी बेटियों को दीनदार लड़के से शादी कराएं तो बेटियां परेशान नहीं होंगी, लड़कियां परेशान नहीं होंगी, उन पे जहेज का बोझ नहीं होगा, जहेज की लानत उन पर नहीं होगी। लेकिन दुनियादार से करेंगे तो ऐसे ही वाकयात पेश आएंगे। और एक गलती मां बाप की और भी है, वो ये कि जो मां बाप एक बेटी को 20 साल, 25 साल, 30 साल अपना जिगर का टुकड़ा समझकर पालता है और उसकी हर एक अदा और उसके नखरे को पूरा करता है, कभी कभार ऐसा होता है कि उसके ससुराल वाले, उसके मैके वाले, उसके ससुराल वाले, उसके शौहर उसको टॉर्चर करते हैं, उसको हरासा करते हैं, उसको परेशान करते हैं, उसको मुसीबत और जहेज का ताना देते हैं, तो वो बेचारी सुकून हासिल करने के लिए घर पे आती है, अपने मैके आती है, अपने माँ बाप के पास आती है, अपने भाई बहन
बहन के पास आती है तो भाई बहन को, माँ बाप को चाहिए कि उसका सम्मान करे, उसका रिस्पेक्ट करे और उसके सुकून का और उसके इत्मीनान को जो है सब चीज देखकर उसकी देखभाल करे। लेकिन माँ बाप ये समझते हैं कि अब शादी हो गई तो मेरी जिम्मेदारी खत्म, मैंने अपनी बेटी को विदा कर दिया, मैंने अपनी बेटी की शादी कर दी, अब इसका मेरे माल में, मेरी मोहब्बत में, मेरी चीज़ों में, मेरे घर में, मेरे अफराद में और मेरे इमोशनल चीज़ में और किसी चीज़ में अब इसका कोई हिस्सा नहीं है। बेटी वहां से परेशान होकर आती है, यहां माँ के ताने सुन रही है, यहां बाप के ताने सुन रही है, भाई के ताने सुन रही है, घर वालों के ताने सुन रही है, पड़ोसियों के ताने सुन रही है और आजू बाजू सब लोगों के ताने सुन रही है। बताइए ये बेटियां करेंगी क्या? उधर तो ससुराल वालों ने जीना हराम कर दिया, वहां से सुकून हासिल करने के लिए यहां आए तो यहां खुद अपने मां बाप ने जीना हराम कर दिया। तुमने 30 साल नाजो नखरे से पाला और अगर कुछ दिन के लिए वो आती है तो क्या यहां पर उसके नाजो नखरे पूरे नहीं कर सकते? उसकी जरूरतें पूरी नहीं कर सकते, उसकी डिमांड पूरी नहीं कर सकते, उसके मुतालबे पूरी नहीं कर सकते? लाखों करोड़ों रुपए कर्ज लेकर तुमने फजूल खर्ची की, शादी की और बेकार की और दिखलावे की तुमने शादी की। अब जब बेटी परेशानी में है तो क्या उसको तुम पैसे से मदद नहीं कर सकते? नहीं तो वो रखना नहीं चाहेंगे। अब शादी हो गई, जिम्मेदारी खत्म। आयशा के इस वीडियो में और उसकी खुदकुशी में एक पहलू यह भी है कि उसका शौहर उसको परेशान किया, उसके ससुराल वालों ने उसको परेशान किया, वो बार बार यहां मैके आती थी, मैके में उसके मां बाप ने भी उसको परेशान किया, उसके मां बाप ने भी उसको मजबूर किया, उसके मां बाप ने भी उसको इज्जत नहीं दी, उसके मां बाप ने भी उसको एक्सेप्ट नहीं किया, उसके मां बाप ने भी उसका साथ नहीं दिया। जब वो मरने के करीब पहुंच रही है तो बाप कह रहा है कि नहीं तू आ जा, अब कुछ नहीं है, अब तू सही से रहेगी। लेकिन वो बेटी कहती है कि नहीं अब बहुत देर हो चुकी है, अब नहीं आऊंगी मैं। इसलिए मां बाप अपने बेटियों को पराया न समझे। शादी के बाद वही बेटी है जो शादी से पहले थी, शादी के बाद भी वही। इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि अगर बेटी की भी गलती हो तो उसको नजरअंदाज कर दे, ये भी मतलब नहीं। बहुत सारे जगहों पर ऐसा भी हो रहा है कि बेटी की सरासर गलती होती है और ससुराल वालों की, शौहर की कोई गलती नहीं होती, लेकिन माँ बाप जो है बिला वजह शौहर पर और उसके ससुराल वाले पर ज्यादती करते हैं। लड़की के माँ बाप बेटी की मोहब्बत में, यह भी सही नहीं है। हक पर रहकर फैसला करना है। और कभी कभार अगर बेटी घर पे आए, अपने शौहर की शिकायत करे और अपने ससुराल की शिकायत करे और वहां के लोगों की शिकायत करे माँ बाप से, गार्जियन से, सरपरस्त थे, तो माँ बाप अगर सही हैं, समझदार हैं, फकीह हैं और दूररस हैं तो उनको चाहिए कि उस बात को वहीं पर दबा दे और बेटी को ही डांटे डपटे, बेटी को ही गलती निकाले और कहे कि नहीं तेरी ही गलती है। उसके सामने उसको शय ना दे कि नहीं तेरा शौहर गलत है, तेरा शौहर ऐसा है, तेरे ससुराल वाले ऐसे हैं। और अगर ऐसा हम करेंगे तो उसका रिश्ता कभी भी पनप नहीं सकता, उसका रिश्ता कभी कायम नहीं रह सकता, ऐसा रिश्ता टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसलिए मां बाप भी अपनी जिम्मेदारी को समझें। और चौथी चीज है कि लड़कियों के लिए भी इसमें नसीहत है, बेटियों के लिए भी नसीहत है कि बेटियां ये रहमत होती हैं। अब इन पर अगर समाज ने, शौहर ने, मैके वालों ने, ससुराल वालों ने जुल्म ज्यादती की है तो ये बर्दाश्त करे, ये सब्र करे। सब्र का दामन अपने हकीकी मौत से पहले हाथ से छोड़े नहीं। फिरौन की बीवी को जो मुशक्कत हुई और इसी तरीके से जो सहाबियात को मुशक्कतें हुई, हजरत फातिमा को जो मुशक्कतें हुई, परेशानी हुई जिंदगी गुजारने में, फाका कशी में, और इसी तरीके से जिंदगी के मुख्तलिफ अबवाब और मुख्तलिफ मैदान में सहाबियात को जो मुशक्कत हुई है, मैं समझता हूं इन लड़कियों को इतनी मुशक्कत नहीं होती, लेकिन फिर भी ये खुदकुशी क्यों करती है? इनको सब्र करना चाहिए। अल्लाह इन्ना मअल उसरी युसरा, कि अल्लाह तबारक व तआला हर तंगी के बाद आसानी को लेकर आते हैं। यह अकीदा होना चाहिए। हर परेशानी के बाद आसानी को लेकर आते हैं। जालिम जितना भी जुल्म कर ले, जालिम जितना भी नाच ले, लेकिन एक वक्त कोई मूसा जरूर पैदा होगा जो उसकी अनानियत को, उसके तकब्बुर को और उसके बड़कपन को और उसके हिर्स को, उसके लालच को पानी में डुबो देगा। मूसा जरूर पैदा करेगा। हिम्मत नहीं आनी चाहिए, हौसला नहीं आना चाहिए, सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि खुदकुशी भी तो हराम है। खुदकुशी हराम है।
ये भी गुनाह है। अगर कोई लड़की ये समझती है कि मैं अपने माँ बाप और शौहर और अपने ससुराल वाले से तंग आकर और उनकी मुसीबत से तंग आकर मैं खुदकुशी कर लेती हूँ, सुसाइड कर लेती हूँ, आत्महत्या कर लेती हूँ, तो क्या मतलब है कि वो जब मरेगी तो मरने के बाद उसको सुकून मिलेगा, इत्मीनान मिलेगा और उसको जो है अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में डाल देंगे? नहीं, खुदकुशी भी हराम है। वहां उसको इस बात की भी तकलीफ होगी कि तुमने सब्र क्यों नहीं किया, तुमने मेरे फरामीन को क्यों नहीं देखा, तुमने मेरी शरीयत को क्यों नहीं देखा। तुम छोटी सी मुसीबत के लिए, इस आदमी की, शौहर की मुसीबत के लिए अपना जान दे दोगी। वाली नफ्सिका अलैका हक़्क़ुन, कि तुम्हारे नफ्स का, तुम्हारी जान का तुम्हारे ऊपर हक है। उसको तुम इस मामूली चीज के लिए खत्म मत करो। वला तहलिकू अनफुसकुम वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, कि तुम अपनी जान को अपने हाथ से हलाकत में ना डालो। ये 4 लोग हैं जहेज को बढ़ावा देने वाले, और ये उनके जिम्मेदार हैं। बच्चियों के, मजलूमा मासूमा बच्चियों के मरने या मारने के ये 4 लोग जिम्मेदार हैं। सब लोग बराबर के शरीक हैं। दीनी रहबर भी शरीक हैं और समाज वाले भी शरीक हैं, शौहर भी शरीक हैं, मैके वाले भी शरीक हैं और खुद घर वाले भी शरीक हैं। आप ये बताइए, कहते हैं कि दुनिया बड़ी तरक्की कर गई, दुनिया चांद पे चली गई, दुनिया जो है समंदर के नीचे चली गई और बड़ी तहकीक हो रही है, बड़ी तरक्की हो रही है, बहुत सारी मशरूआइज चीज़ पैदा हो रही है, लेकिन आज भी इस समाज के अंदर बेटियों की इज्जत नहीं है। यह आज भी 1400 साल पहले वाली हालत है। 2 नजरिया है, बेटियों के लिए अलग, बेटों के लिए अलग। माले विरासत में भी लोगों का 2 नजरिया है, बेटों के लिए अलग, बेटियों के लिए अलग। सामान देन लेन में भी बेटियों के लिए 2 नजरिया है, बेटों के लिए अलग, बेटियों के लिए अलग। तो इसलिए आज हम यहां से अहद करें, इरादा करें, अज़्म करें कि हम जहेज को और इस फितने को, इस लानत को खत्म करेंगे। क्योंकि हमने शादी को जब से मुश्किल बनाया, हमने शादी को जब से मुश्किल बनाया है, तब से जिना आम हो गया। बदकारियां हो रही हैं, बेहयाइयां हो रही हैं, खुदकुशियां हो रही हैं, सिर्फ इस वजह से कि शादी बड़ी आसान और सादी चीज थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आलिनु हादन निकाह, आलिनु हादन निकाह, तुम इस निकाह को वजअलू फिल मस्जिद, कि इस निकाह को तुम मस्जिद में करो और ऐलान कर दो, तशहीर कर दो। इससे ज्यादा निकाह में कुछ नहीं है। छुहारे पर निकाह हो रहा है, तस्बीह पर निकाह हो रहा है, कुरान की आयत पर निकाह हो रहा है, और आज शादी करने वाले के लिए लाखों रुपया काफी नहीं है। तो जब से हमने शादियों को बोझ बनाया, उसकी कीमत बढ़ा दी और उसको जो है बहुत मुशक्कत वाला और तंग कर दिया, तब से लोगों के नफसानी ख्वाहिशात है वो कैसे पूरे होंगे? ये बेहयाई से पूरे होंगे, बदकारियों से पूरे होंगे और जिना से पूरे होंगे। इसलिए एक ऐसा ठोस कदम उठाना चाहिए, ऐसा मुस्बत कदम उठाना चाहिए, ऐसा मुस्तहकम कदम उठाना चाहिए, मजबूत कदम उठाना चाहिए कि किसी लड़के वाले की मजाल ना हो, हिम्मत ना हो कि वो ये डिमांड कर दे, ये मुतालबा कर दे कि मैं अपने बेटे की शादी में जहेज में जहाज लूंगा या कुछ और लूंगा। हम वो माहौल दें, क्योंकि हमारी भी बेटियां हैं, आपकी भी बेटियां हैं, पूरे इंसान की बेटियां हैं। आज अगर आप इन बेटियों के हक के लिए खड़े नहीं होंगे, आपकी बेटियां भी इस तरह खुदकुशी करेंगी। हम सबको मिलकर इस जहेज के लानत के खिलाफ खड़े होना है, अहद करना है कि हम जहेज न लेने देंगे न जहेज देने देंगे। और अगर कोई इस उसूल से हटता है तो हम उसके निकाह में शरीक नहीं होंगे, हम उसके दावत में शरीक नहीं होंगे, हम उसके यहां निकाह नहीं करेंगे, न लड़के का न लड़की का। क्या करेंगे इंशाअल्लाह? आप लोग इरादा करते हैं? अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।